हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज टीवी। रिपब्लिक ऑफ किरिबाटी, जिसको किरिबास कहा जाता है, एक बहुत अजीब मुल्क है। यह मुल्क पैसिफिक ओशन के बीच में है और 33 जजीरों पर बना हुआ है, जिसमें से 20 जजीरों पे लोग रहते हैं। किरिबास की आबादी तकरीबन 1,16,000 है। इस मुल्क तक जाने के लिए एक रोड बनी हुई है। ये रोड आपको किरिबास की कैपिटल तरावा पहुंचा देती है। यहीं आपको किरिबास की पार्लियामेंट नज़र आएगी और कुछ होटल्स नज़र आएंगे और एक मॉल भी मिलेगा। ये एक इंतहाई छोटा लेकिन खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये मुल्क डूब रहा है। दोस्तों, अगर आप जहाज से किरिबास को देखें तो आपको सिर्फ समंदर नज़र आएगा। ये मुल्क सतही समंदर से सिर्फ 3 मीटर ऊपर है। खतरा ये है कि ये मुल्क आने वाले अरसे में इस समंदर में अंदर डूब जाएगा। लोगों के घर, किरिबास की इमारतें सब पानी के अंदर होंगी। लेकिन कैसे और क्यों? इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, जो एक पूरे मुल्क को डुबा सकती है, और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की दो खास वजूहात है। पहले तो हमारे फसल फ्यूल्स को बड़ी तादाद में जलाना है। पहले तो हमारे फसल फ्यूल्स को बड़ी तादाद में जलाना है, जैसे कि तेल और कोयला। तेल और कोयले के वजह तेल और कोयले के जलने से फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी गैसेस फैलती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउसेस गैसेस कहते हैं। इन गैसेस की वजह से हमारे दुनिया का टेम्परेचर गर्म होता जाएगा। इनकी दूसरी वजह बड़ी तादाद में दरख्तों का कटना है, यानी डिफॉरेस्टेशन। हम लोग दरख्त लगाने से ज़्यादा उनको काट रहे हैं। दोस्तों, दो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ज़मीन गर्म होती जाएगी और ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे और समंदर में पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब समंदर में पानी बढ़ेगा तो पानी की सतह ऊपर आ जाएगी तो किरिबास जैसे कई मुल्क और शहर जो सतही समंदर से कुछ मीटर ऊंचे हैं, उनके लिए डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। किरिबास में यही कुछ हो रहा है। इस मुल्क के आसपास पैसिफिक ओशन के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे किरिबास के कई इलाके ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं। लोगों के खेत तबाह हो गए हैं। लोग अब अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, और अगर मामलात यही चलते रहे तो रिपब्लिक ऑफ किरिबास यानी एक पूरा मुल्क डूब जाएगा। किरिबास के लोग बहुत परेशान हैं। इनका मुल्क, इनकी ज़मीन, इनके घर एक दिन समंदर के नीचे जा सकते हैं। यहाँ के लोग अपने घर के बाहर खुद से दीवारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समंदर का पानी इनके घर को डुबो ना दे। लेकिन पानी आएगा तो ये दीवारें बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पास के कई लोग अपना मुल्क, अपनी ज़मीन छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा इनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जहाँ किरिबास के लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ किरिबास के प्रेसिडेंट तनेती मामाओ को इस बात बात की इतनी फिक्र नहीं है। ये अपने मुल्क को एक डूबता हुआ मुल्क नहीं कहलवाना चाहते। ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंगापुर और दुबई की तरह किरिबास को भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इनका प्रेसिडेंट तो कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है, जो किरिबास के डूबने पर डॉक्यूमेंट्री बनाने किरिबास जाते हैं। दोस्तों, किरिबास वो वाहिद मुल्क नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब सकता है। मालदीव के बारे में भी ये खदशा जाहिर किया जाता है कि समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से मालदीव भी डूब सकता है और एक दिन ये मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। मालदीव की हुकूमत कोशिश कर रही है ताकि क्लाइमेट चेंज से इनका मुल्क बच सके। आगे क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। हमारी दुनिया एक बहुत कमाल बैलेंस से चल रही है, लेकिन हम इंसान इसकी कदर नहीं कर रहे।
جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی کو زیادہ مت بہائیں، آلودگی اور گند مت پھیلائیں۔ یہ سب بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کیوں دوستو، آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس۔